अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है, हमारा एक सिलसिला चल रहा था फंडामेंट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल वाइज सीरीज़ का। उसी वाले से आज हम तीन आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल नंबर 26, आर्टिकल नंबर 27 एंड आर्टिकल नंबर 28, जो बेसिकली किसी भी तरह के प्रिजुडिसेस जो होते हैं या डिस्क्रिमिनेशन होती है उसको डील कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ टाइप्स के आगे उनके अंदर फर्दर टाइप्स हैं। आप मेन हेडर ये बना सकते हैं कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड आर्टिकल्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स को कौन कौन से आर्टिकल डील करते हैं। तो उनमें आर्टिकल 26, 27 एंड 28 लाजमी आपका जो है वो कहीं ना कहीं इनका तज़करा ज़रूर बनता है। आर्टिकल नंबर 26 का जहाँ तक ताल्लुक है, तो आर्टिकल नंबर 26 जो है वो बेसिकली डील करता है कि आपने जो एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस है, ठीक है, उसके हवाले से नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है। अब जैसे फॉर इंस्टेंस जब पाकिस्तान बनने से पहले की तरफ अगर हम जाएं, तो उस वक्त जो बड़े सगीर के मकामी अफराद थे, उनको ये हक नहीं होता था कि वो कहीं डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस या कलेक्टर के ऑफिस में जा सकें, और बिला परमिशन के अलावा वो नहीं जा सकते थे वहाँ। सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पे बैठने के लिए भी, जो सीट पे बैठने के लिए भी अगर किसी काम से जाए, तो उसके लिए भी एक टोकन इशू होता था, और उस टोकन के तहत प्रॉपर एक पास होता था कि ये भाई फला फला बंदा जो है चेयर पे बैठ सकता है, बाकी लोग जो है उनको ऐसे ही जाएंगे। तो एक नॉन डिस्क्रिमिनेशन थी, और जनरली वैसे इंटर भी नहीं हो रहा दिया जाता था किसी काम से या किसी हवाले से। तो जब ये दोनों रियासतें आज़ाद हुई, तो उन्होंने फंडामेंटल राइट्स को अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन के चार्टर के तहत ये जो नौबदियाती निज़ाम था, इसके खिलाफ एक प्रॉपर चीज़ को अपने दस्तूर दसातीर में जो है इन्होंने इंक्लूड भी किया। और उसमें ये चीज़ हुई कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट टू एक्सेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस पाकिस्तान में जो आर्टिकल डील करता है वो जी आर्टिकल नंबर 26 है। और वो उसका सब सेक्शन 1 ये कहता है कि आपका जो पब्लिक इंटरटेनमेंट और रिजॉर्ट की जो प्लेसेस हैं, या जो नॉट इंटेंडेड फॉर रिलीजियस पर्पसेस ओनली, ठीक है, उन तमाम प्लेसेस में किसी भी बंदे को रेस की बुनियाद पर, रिलीजन की बुनियाद पर, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस या प्लेस ऑफ बर्थ की बुनियाद पर उसको नहीं रोका जाएगा। कि फॉर इंस्टेंस एक बंदा फलां एरिया से है, तो वो कैपिटल के डायरेक्टरेट में नहीं जा सकता, या एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन विजिट नहीं कर सकता, या किसी मिनिस्ट्री में विजिट नहीं कर सकता, उसका कोई काम है, ठीक है। लेकिन इसमें अब सेक्शन 2 बेसिकली ये बात करता है कि इसके अंदर उन्होंने लिखा है कि नथिंग इन क्लॉज 1 शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। लेकिन 26 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि इसके अंदर कोई भी क्लॉज के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि प्रिवेंट करेगी स्टेट को फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। कि वो मार्जिनलाइज सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी जनरली कंसीडर किए जाते हैं, कि बच्चे और खवातीन जो हैं उनके लिए स्टेट अगर कोई प्रोटेक्शन लाना चाहे, लॉज बनाना चाहे, तो ये आर्टिकल का मतलब ये नहीं है कि अगर नॉन डिस्क्रिमिनेशन है तो उनके लिए कोई स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं हो सकती। उनके लिए स्पेशल प्रिविलेजेस फिर भी दी जाएंगी। जैसे कि आप अगर जाएं, तो फॉर इंस्टेंस एक खवातीन की लाइन अलग बनी होती है अगर पब्लिक प्लेसेस में कोई भी हॉस्पिटल जाते हैं, पब्लिक हॉस्पिटल में कहीं पे, तो वो भी अगर आप चेक करें, तो वो भी आप इसको इस चीज़ के साथ रिलेट कर सकते हैं, आप एनालिटिकली उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो आर्टिकल नंबर 26 बेसिकली डील करता है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए, कोई तासुब नहीं होगा, कोई प्रेजुडिस नहीं होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। ठीक हो गया जी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब अगला पॉइंट ये कि सेफ गार्ड होना चाहिए अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विस। आर्टिकल 27 जो है वो इस चीज को मेक श्योर करता है कि डिस्क्रिमिनेशन इन सर्विसेज जो है उस पर सेफ गार्ड दिया जाएगा। ठीक है। मतलब सब अगर मतलब किसी भी बंदे को किसी बुनियाद पर उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा सर्विसेज के अंदर, उसको मेरिट की बेस पर अपॉइंटमेंट भी होगी, और मेरिट की बेस पर अगर कैडर में जो प्रमोशन होनी है, कुछ भी होना है, वो मेरिट की बेस पर होगा। एटलीस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये बात लिखी गई है, दस्तूर के अंदर ये बात मौजूद है। और जहां तक इम्प्लीमेंटेशन का ताल्लुक है, तो वो तो हमारे यहाँ आपको पता है कि इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस क्या है। तो आर्टिकल नंबर 27 का सबसेक्शन 1 ये कहता है कि कोई भी शहरी पाकिस्तान का नागरिक जो अदरवाइज क्वालिफाइड होगा फॉर अपॉइंटमेंट इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, उसको नहीं डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा किसी भी अपॉइंटमेंट ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रेस, ठीक है, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बर्थ पे किसी भी बंदे को इस बात पर नहीं किया जाएगा। Provided that for a period not belonging exceeding 40 years from the commencing day, the post may be reserved for persons belonging to any। अच्छा, इस कॉन्स्टिट्यूशन में फिर ये जो कोटा सिस्टम है उसकी बात की गई है कि 40 साल, ठीक है, कमेंसिंग डेट के बाद 40 साल तकरीबन जो है हम इस कोटा सिस्टम को प्रोलॉन्ग करेंगे। मतलब 1973 में अगर ये आ रहा है, तो 2013 तक इसको हम फर्दर प्रोलॉन्ग करेंगे, कि जो लोग मार्जिनलाइज सेगमेंट से हैं, ताकि उनकी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जो है वो सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हो। जैसे कि आपको पता है तमाम प्रोविंसेस का कोटा है, सिंध में जाए तो सिंध में एक अर्बन का कोटा है, रूरल का कोटा है। तो ये सेक्शन 1 के अंदर ये एग्जेम्पशन भी दी गई है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, लेकिन
कुछ एरियाज जहाँ पर स्टेट और रियासत ये समझती है कि वहाँ के लोगों को अभी तक उस तरह की एमिनिटीज मुयसर नहीं है, उस तरह की सहूलियात मुयसर नहीं है, तो उनको एट पार लाने के लिए कोटा सिस्टम का या जो है वो सहारा लिया जाएगा। स्पेसिफाइड पोस्ट और मर्चेंट में भी रिजर्व, और इसके अलावा स्पेसिफाइड पोस्ट जो है वो रिजर्व की जा सकती है विच कैन नॉट बी एडुकेटिव, किसी सेक्स, मतलब फॉर इंस्टेंस कोई ऐसा काम है कि जिसमें फीमेल की ज़रूरत है, तो वो आपको स्पेसिफिकली फॉर दैट उनके लिए रिजर्व की जाएगी। जो मेल्स की हैं वो मेल्स के लिए रिजर्व की जा सकती हैं। ये भी इसी आर्टिकल के अंदर मेंशन है। ठीक है। उसके अलावा अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी क्लास एंड एरिया में भी, अगर कोई अंडर रिप्रेजेंटेशन है तो इसमें फर्दर एक चीज़ ऐड कर दी गई है। अंडर रिप्रेजेंटेशन फिर भी अगर मौजूद हो जाती है तो इस चीज़ को डील करेगी कौन चीज़ जी, आपका पार्लियामेंट का जो मजलिस सूरा है, पार्लियामेंट है, वो बेसिकली इस चीज़ को फर्दर रिड्रेस कर सकती है कि अंडर रिप्रेजेंटेशन है अगर किसी क्लास की और एरिया की इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब यहाँ पर मैं आगे चलने से पहले ये बताता चलूँ आर्टिकल 27 के सबसेक्शन 2 से पहले कि अब ये हमारी प्लेलिस्ट के अंदर आर्टिकल 1 to 28 सारा का सारा जो है आपका कवर हो चुका है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी वर्सेस फंडामेंटल राइट्स, इस पर एक वीडियो मौजूद है, वो भी मैं आपको इसी की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का एक ऑलरेडी एक लेक्चर पूरा मेरा डिटेल्ड यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, तो आप प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी जो है उसे देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स में बेसिकल डिफरेंस ये होता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो इन्फोर्सेबल बाय द कोर्ट होते हैं, कोर्ट के थ्रू आप उसको रिट जुरिस्डिक्शन के थ्रू आप फंडामेंटल राइट्स जो है उनको चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहे तो स्टेट के अगेंस्ट आप केस कर सकते हैं कि भाई हमें फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले, और हाई कोर्ट्स उस पर इंटरवीन कर सकती है रेड जुरिस्डिक्शन के तहत, और इंतजामिया को इस बात पर मजबूर कर सकती है कि फलां फलां चीज़ जो है वो दी जाए, क्यों नहीं शहरियों को मिल रही। लेकिन आर्टिकल 29 में प्रिंसिपल पॉलिसी डिफाइन है, तो आर्टिकल 30 to 40 जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी है उसके अंदर ये मेंशनड है कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बेसिकली कह सकते हैं गवर्नमेंट की विश लिस्ट है कि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि उसने क्या करना है, और वो फिर कभी भी आपका उस पर आप कोर्ट ऑफ लॉ ऑफ कोर्ट में जो है आप कोर्ट ऑफ लॉ में आप बेसिकली उसको चैलेंज नहीं कर सकते कि गवर्नमेंट ने ये चीज़ क्यों प्रोवाइड नहीं की, ना उस पर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले सकती है। नथिंग इन क्लॉज 1 जो है आर्टिकल 27 का सबसेक्शन 2 जो है वो ये कहता है कि नथिंग इन क्लॉज 1 शेल प्रिवेंट एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अच्छा, और लोकल अथॉरिटी प्रोविंस फ्रॉम प्रिस्क्राइबिंग रिलेशन टू एनी पोस्ट और क्लास और सर्विस, कि वो आपकी जो गवर्नमेंट में है ना उसके अपॉइंटमेंट में अंदर वो चाहे तो अपने प्रोविंस के अंदर फर्दर अलग से रूल्स ला सकती है। ठीक है। और उसको इस पर कोई कदगन नहीं लगाई जाएगी। ठीक है। और उस प्रोविंस के अंदर जो है वो रेजिडेंस हो सकती है कि फॉर पर्सन जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी के 3 इयर्स जो है उससे ज़्यादा एक्सटीड नहीं किया जाना चाहिए। तो आर्टिकल 27 बेसिकली नॉन डिस्क्रिमिनेशन इन द सर्विसेज जो है उसको डील करता है। आर्टिकल 28 जो है प्रिजर्वेशन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर की बात करता है कि पाकिस्तान बेसिकली मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, मुख्तलिफ किस्म के लोकल कल्चर और एक हमारा नेशनल कल्चर है, तो मुख्तलिफ किस्म के लोकल कल्चर जो हैं उनकी प्रिजर्वेशन जो है उन लोगों को, सिटीजन जो है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स हैं, कुछ छोटी सोसाइटी है उसको भी ये राइट है कि अपना लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर को प्रिजर्व कर सके और प्रमोट कर सके विद सब्जेक्ट टू लॉ, और इंस्टीट्यूशन भी प्रपोज कर सके फॉर दैट पर्पज। फॉर इंस्टेंस आपने देखा होगा कि सिंधी अदब सोसाइटी के नाम से आपको ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी, पश्तो कल्चर के नाम से ऑर्गेनाइजेशन मिलेंगी, इस तरह से पंजाबी मजलिस के नाम से एक सोसाइटी है जहाँ पे सिर्फ पोइट्री डिस्कस होती है। तो वो चीज़ जो है आपको यहाँ पे मिल रही होगी। जहाँ मैं पहले बता चुका हूँ कि चैप्टर 2 जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का है ये पूरे का पूरा वीडियो की सूरत में ऑलरेडी मौजूद है। इस पूरी वीडियो का लिंक आपको इसी के अंदर मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आर्टिकल 1 से लेके अब आर्टिकल 40 आपका प्रॉपरली आप इसमें सारे के सारे सिर्फ इस प्ले लिस्ट को फॉलो करके आप अब इसको देख सकेंगे। अब आगे जो हम चलेंगे हम एग्जेक्टिव को स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रेसिडेंट से बात स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम फिर प्रेसिडेंशियल पावर्स होंगी, फिर लेजिस्लेचर की बात की जाएगी, और इस तरह से हम अब चैप्टर वाइज चलेंगे। तो चैप्टर 3 से अब मेरा अगला जो स्टार्ट होगा आर्टिकल 41 से होगा। उससे पहले की तमाम चीज़ें इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मौजूद है, मिल जाएंगी, आप उनको देख लीजिएगा। उम्मीद है आपको कंटेंट पसंद आया होगा, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।